कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सूरज सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है रीजनिंग का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्लॉक, घड़ी। वही घड़ी जो आपके घरों में दीवारों में टंगी होती है, ये वही घड़ी है जो आप अपने हाथों में पहनते हो। हम आज उस घड़ी के बारे में जानेंगे और उस घड़ी से किस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम अपना समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हम आज पढ़ेंगे अपने टॉपिक में क्या, घड़ी के बारे में। चलिए तो साथियों, आप सभी जानते हो कि जो हमारे घर में दीवार घड़ी होती है, तो कभी कभी जो हम देखते हैं ऐसे भी घड़ी होती है, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन में घड़ी, बहुत सारी डिजाइनों में हमारे पास घड़ियाँ आज हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन हम जो सीखेंगे, हमसे इन सब से, उसके डिजाइन से कोई मतलब नहीं है। हमें जो मतलब होता है कि हमारी जो घड़ी होती है, वहाँ पर हमारी घड़ी में यहाँ पे 12, ये 6, ये 3 और ये 9, 12, 3, 6 और 9। तो यहाँ पे ये हमारा है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि जब हमारे पास एक घड़ी होती है तो उस घड़ी में हमारे पास 3 सुइयाँ होती हैं। हमारे पास घड़ी में कितनी सुइयाँ होती हैं? 3 सुइयाँ होती हैं। आप जानते हो ये सब बहुत नॉर्मल बात है, ये सभी को पता होता है कि घड़ी में हमारी 3 सुइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी होती है किसकी सुई? घंटे की सुई, घंटे वाली सुई। दूसरी सुई जो हमारी होती है मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। और तीसरी जो होती है वो हमारी होती है सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। तो अब ये बात तो सबको पता होती है कि जो हमारे पास घड़ी होती है उसमें 3 सुइयां होती हैं। एक घंटे की सुई होती है, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। ये बात किसको नहीं पता होती है? ये बात सबको पता होती है। लेकिन हम सीखेंगे, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि इस घड़ी में इन सुइयों से हम कैसे प्रश्न बना सकते हैं? इस सुइयों के द्वारा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में? इन सुइयों से हम कैसे एक निर्णय निकालते हैं कि इन सुइयों के बीच क्या क्या गेम होता है, क्या क्या होता है इनके साथ आपस में? तो हम उन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे और अच्छे से सीखेंगे कि यदि घड़ी के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को हम बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही आसानी के साथ और कम से कम समय में, मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर उस प्रश्न का जवाब बहुत ही खूबसूरती से हम दे पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखते हैं घड़ी के बारे में। हम घड़ी का पहले पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। घड़ी के बारे में एकदम जानेंगे कि घड़ी क्या होती है, ठीक है। घड़ी में सुइयाँ और सुइयों से कैसे, किस प्रकार से उनका अपना क्या रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता है दोस्तों, अगर इस सर्कल की बात करें, अभी टाइम की बात नहीं कर रहे, अभी बात कर रहे हैं इस सर्कल की। आपको पता है यदि कोई आपके पास सर्कल होता है, यदि आपके पास सर्कल होता है और ये आपके सर्कल का सेंटर है, ये जो सेंटर है, अगर यहाँ से हम कोई एक सुई लेते हैं, तो अगर ये सुई पूरा घूम के, मान लीजिए ये सुई है, ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट है, अगर यहाँ से हमने एक ये सुई लिया, ऐसे हमने देखा कि सुई अगर ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के फिर यहाँ पे आ रहा है,
वैसे सुई हमारी कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमती है, हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो अगर ये सुई हमारी ऐसी घूम के यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे ऐसी घूम के आ जाती है, जब ये पूरा होता है तो आप बहुत खूबसूरती के साथ जाते हो। इस सर ये 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, तो ये 360 डिग्री का जो कोण बनता है, ये तो हमें सभी को पता है कि भाई साहब किसी भी सर्कल के सेंटर में ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो कंप्लीट कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। अच्छा, 360 डिग्री तो हम जान गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी घड़ी में जो पूरा एंगल होता है, उस सर्कल का कोण होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अच्छा, अगर बात करें हम घंटे वाली सुई की, अगर अभी हम यहाँ पे बात करें घंटे वाली सुई की और हमसे कहा जाए कि बताइए कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जो हमारी घंटे वाली सुई है, हमारी घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम उसका जवाब दे सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, अब आप ये बताओ, घंटे बाद मान लीजिए ये हमारी है, ये हमारी सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी होती है, हमारी मिनट वाली सुई उससे छोटी होती है, और हमारी जो घंटे वाली सुई होती है वो सबसे छोटी है। अगर हम यहाँ हमारा सेंटर है, यहाँ से हम ले लिए, यानी यहाँ पे हमारा जो CA है, ये हमारा किसकी सुई दर्शा रही? मिनट है, ठीक है, सॉरी आवर है। उसके बाद हमारा जो CB है, ये हमारा शो कर रहा है मिनट है, और जो हमारा C डैश है, C डैश है, वो हमारा शो कर रहा है सेकंड वाली सेकंड, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ, आप अभी जाने हो, आप पहले से भी जानते हो कि हमारा जो ये सर्कल होता है, सर्कल में जो सेंटर होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। बात समझिए, क्या आपको ये बात पता है कि किसी भी सर्कल के सेंटर में जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है? अब साथियों मुझे ये बताओ, मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, यदि घड़ी के सेंटर में पूरा 360 डिग्री होता है, यदि ये घंटे वाली सुई यहाँ से चल के एक बार ऐसे राउंड होके फिर यहाँ पे पहुँचेगी, तो सुई को 12 से 12 पे फिर पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर, घंटे वाली जो सुई है, यदि अगर वह 12 घंटे चलती है, 12 घंटे चलती है, तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। सही बात। आपने कहा सर, जो घंटे वाली सुई है, यदि वह 12 घंटे चले तो वह 360 डिग्री का एंगल बनाती है, या 360 डिग्री का कोण की दूरी तय। अच्छा, तो भाई साहब, अगर वह 12 घंटे में 360 डिग्री जाती है, तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में जाएगी 360 बटे 12 और 12 36, यानी कितना है? 30 डिग्री। यानी हमारी जो घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आई बात आपको? मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। एक बार आप फिर से समझिए। आपको पता है कि किसी भी सेंटर के सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो ये बताइए, अगर घंटे वाली सुई हमारी है तो घंटे वाली सुई ऐसे 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 घूमते हुए
फिर वह अपने स्थान पे पहुंचेगी तो घंटे वाली सुई कुल कितने डिग्री का कोण तय करेगी? 360 डिग्री। अच्छा, आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो 360 डिग्री की दूरी तय की, तो यहां तक पहुंचने में उसको कितने समय लगे? भैया 12 से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे। तो भाई साहब 12 घंटे में यदि वह 360 डिग्री तय करती है, तो क्या 1 घंटे में 30 डिग्री नहीं होगा? क्या 1 घंटे में 30 डिग्री नहीं होगा? अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये बताइए, क्या 1 घंटे को हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 60 मिनट, 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री। तो क्या 1 मिनट में 30/60, इसको काटेंगे तो 1/2, यानी कितना आ गया? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, या कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री की दूरी तय करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि घंटे वाली सुई 8 मिनट में कुल कितने दूरी तय करेगी? आपने कहा कि 1 मिनट में जब वह आधा डिग्री जाती है, तो भैया 8 मिनट में तो 8 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से करेंगे तो 4, यानी कि 8 मिनट में घंटे वाली सुई जो होगी वो 4 डिग्री का कोण बनाएगी, या तो वह 4 डिग्री की दूरी तय। उम्मीद करता हूँ घंटे वाली सुई आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत आसान है भैया, कुछ नहीं करना है। बात जब घंटे वाली सुई की हो, तो हमने कहा भैया 12 आवर्स में 360 डिग्री का दूरी, तो 1 आवर में 360/12, 36, तो 1 आवर में 30 डिग्री, तो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 30/60 1/2 डिग्री। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिनट वाली सुई की, और हम देखते हैं कि मिनट वाली सुई किस तरह से कोण बनाती है। बात हम करें अगर मिनट वाले सुई की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? मिनट वाली सुई की। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, यदि यह घड़ी है और इस घड़ी में यदि आपके मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है, यदि यह अभी 2 पर है, तो पुनः इसको 2 पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? यदि आपकी मिनट वाली सुई अभी 2 पर है, तो आप बताइए कि इसको फिर से 2 पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? और यह घूम के अगर 2 पे फिर से आ जाती है, तो यह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये बच्चा जानता है, ये बचपन से हम जानते हैं कि घड़ी की सुई को उसी स्थान पे, मिनट वाली सुई को जिस स्थान से वह चली हो उसी स्थान पे पहुंचने में पूरे के पूरे 60 मिनट लगते हैं। ठीक है।
अगर यह उसी स्थान पे पुनः पहुंचेगी तो यानी वह 60 मिनट में, यानी कहें तो पूरा उसको वहां पहुंचने में 1 आवर का समय लगेगा। अगर 1 आवर में वह 360 डिग्री का दूरी तय करेगी, 360 डिग्री का, तो भैया 1 आवर में कितने मिनट? तो आपने कहा सर 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा भैया? 360 बटे 7, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छन, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, इतना आसान कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा यदि आपकी घड़ी में 1 मिनट वाली सुई जो 2 पे है, अगर इस मिनट वाली सुई को पुनः फिर से घूमकर 2 पे आना है तो उसको कितना समय लगेगा? तो बताइए 1 घंटे नहीं लगेंगे? 1 घंटे नहीं लगेंगे। अगर यह पुनः यहाँ से घूम के फिर इसी पे आएगी तो क्या इसको 1 घंटे नहीं लगेंगे? और जब इसको 1 घंटे लगेंगे तो बताइए 1 घंटे में ये कितना दूरी तय की? 360 डिग्री। तो 1 आवर में जब यह 360 डिग्री की दूरी तय की तो 60 मिनट में क्या 360 डिग्री नहीं होगा? क्या 1 घंटे को हम 60 मिनट नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना निकल गया है? 6 डिग्री। अतः कहने का मतलब है कि हमारी ये जो मिनट वाली सुई होती है, हमारी ये जो मिनट वाली सुई होती है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। या हम जैसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण यानी 6 डिग्री की दूरी तय करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई का जो एंगल बनाने का तरीका है वो आप सीख गए होंगे। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाली सुई। वैसे सेकंड वाली सुई से प्रश्न जल्दी नहीं बनते हैं, फिर भी हम सीखेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि जो भी टॉपिक पढ़ो उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ और वेल कंप्लीट पढ़ो। तो साथियों अभी तक देखो हमने क्या सीखा। हमने कहा यदि हमारे पास एक क्या है घड़ी, एक घड़ी हमने सीखा कि यदि हमारी घड़ी में ये मान लीजिए ये हमारी है घंटे वाली सुई, ये है हमारी मिनट वाली सुई और ये है हमारी सेकंड वाली सुई। तो हमने अभी हमने सीखा हमने कहा अगर आवर हैंड है तो वह 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाना है। हमने कहा यदि मिनट हैंड है तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है सेकंड वाली सुई किस तरह से कोण बनाती है। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों। मेरे को ये बताओ, ये अगर हमारी सेकंड वाली सुई है तो अगर पुनः इसको फिर से 6 पे आना है, तो कितना समय लगेगा? 60 सेकंड। देखिए तो अगर 1 मिनट, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसको यहाँ पहुँचने में फिर से 1 मिनट लगेगा। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में जो हमारी सेकंड वाली सुई है हमारी जो सेकंड वाली सुई है 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी।
1 मिनट को हम लिख सकते हैं क्या 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर 360 डिग्री। अगर 1 सेकेंड की बात करें तो 360 डिग्री, यानी 1 सेकेंड में 6 डिग्री। हमारी जो सेकंड वाली सुई है, हमारी जो सेकंड वाली सुई है वो प्रत्येक सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करती है, 6 डिग्री का एंगल तय करती है। मतलब जब हमारी एक घड़ी ऐसे टिक बोली, मतलब उसने 6 डिग्री का कोण तय कर दिया। दूसरा टिक, तो इस 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में उसने फिर से 6 डिग्री की दूरी तय कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप ये समझ भी गए होंगे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हम वो सीखेंगे। तो अगर इतनी बात हमें पता चल गई है कि मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, इस तरीके हम इस पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे करते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी पूछे नहीं जाते क्योंकि बहुत आसान हो जाते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हम आपसे अचानक पूछें, हमने आपसे कहा बताइए कि हमने कहा हमारा क्वेश्चन है, हमने कहा कि बताइए कि 16 मिनट में घंटे वाली सुई कुल कितने डिग्री का कोण तय करेगी। तय करेगी या इसी को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या सीखा, यदि घंटे वाली सुई हो तो घंटे वाली सुई जो होती है, घंटे वाली जो हमारी सुई होती है, घंटे वाली सुई जो होती है हमारी जो घंटे वाली सुई होती है वहाँ 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। हमारी जो घंटे वाली सुई होती है वह 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो भैया 16 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1/2 में 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 16 मिनट में। अब घंटे की जगह हम कर देते हैं मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कुल कितने डिग्री का कोण तय करेगी या कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बात एक ही है। अब बात अगर हमारी हो रही है किसकी, मिनट वाली सुई की, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 16 मिनट में 6 गुणे 96 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है, ये आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम सीखते हैं, जैसे हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हमसे इसमें प्रश्न बनता है। अच्छा दोस्तों, आपने इतना जानने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि नहीं, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि नहीं, क्या, ये अगर हमारी घड़ी है, यहाँ पे होता है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, अगर ये पूरा 360 डिग्री का है, अगर ये पूरा 360 डिग्री का है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हर एक घंटे के बीच जो ये गैपिंग होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये बताइए दोस्तों। अगर हम पूरे की बात करें, ये कितना खाना है, 12 बॉक्स। अगर इसको एक बॉक्स मान लें, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, तो हमारे पास 12 बॉक्स है। अगर ये 12 बॉक्स पूरी कंप्लीट की बात करें तो ये 360 डिग्री होता है। अगर 1 बॉक्स की बात करें, 1 बॉक्स की बात करें तो हमारे कितना 360/12 बार, एक बॉक्स का मतलब आ गया कितना 30 डिग्री। ये तो ऐसे आ गया इस तरीके से। अब हमें पता चल गया कि ये इनके बीच जो गैपिंग होती है वो होती है 30 डिग्री। दूसरी तरीके से हम ये भी जानते हैं
हम ये बात अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि इन दो बॉक्स के बीच के ये जो बॉक्स है, यानी 12 और 1 के बीच की जो दूरी है वो हमेशा कितनी होती है? 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा, अब हमें पता है मिनट वाली जो सुई होती है, 1 मिनट में कौन सी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का होता है। तो भैया अगर यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई पूछा ही नहीं, एक तरीके से देखो तो कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके में पढ़ेंगे। हमने अभी देखा कि घंटे वाली सुई किस तरह से 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। हमने सीखा कि मिनट वाली सुई जो होती है 1 मिनट में किस तरह से 6 डिग्री का कोण बनाती है। और इस पे हमने ये भी देखा कि अगर प्रश्न आ जाता है, हमें एक एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाता है, कहा जाता है कि 6 डिग्री में बताइए, कि 6 मिनट में बताइए, कि 10 मिनट में बताइए, या 12 मिनट, कुछ भी दे सकता है। और पूछा जा सकता है कि मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी या घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी, तो हम उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कोण बनना। अगर हमसे कोई पूछा जाए, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बहुत ही खूबसूरत बात की चर्चा करने जा रहा हूँ, एकदम नॉर्मल बात करूँगा कि आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारी घड़ी होती है, अगर जो घड़ी और मिनट की सुई, घड़ी में जो घंटे की सुई और मिनट की सुई होती है वो इसी में घूमती रहती है, इसी में घूमती रहती है। तो जो घूमती रहती है हमारी घड़ी और में जो है हमारी जो मिनट की सुई और घंटे की सुई है वो घूमती रहती है। तो जो घूमती रहती है तो वैसे तो उनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता ही रहता होगा, लेकिन हम कुछ खास एंगलों की बात करते हैं कि वो उस घड़ी में कुल कितनी बार बनते हैं। अगर बात हम करें कि अगर हमारे पास हमारी घड़ी में ये है हमारी मिनट वाली सुई और ये है हमारी घंटे वाली सुई, यानी OB जो है, OB यहाँ हमारी है क्या? आवरण, और हमारा OA है मिनट। अच्छा दोस्तों ये बताओ, अगर अभी एग्जैक्ट 12 बजे, अभी एग्जैक्ट ये घड़ी में 12 बजे, अगर घड़ी में 12 बजे हैं तो क्या मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं? आपने घड़ी में कभी ऑब्जर्व किया इस बात का कि जब हमारी घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे होते हैं, तो हमारी घड़ी में जब एग्जैक्ट 12 बजे होते हैं तब घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों मतलब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो इसका जो प्रश्न का लैंग्वेज होता है वो इस तरीके से होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। अब मिलने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से, मान लीजिए ये हमारे पास सुई है, ये हमारे पास, अब ये हमारे पास ऐसे 1 घंटे की है। अगर ये कब मिलेगी? जब ये दोनों एक दूसरे के ऐसे ऊपर हो जाए। भाई अगर इसको क्रॉस कर गए तब कहाँ मिलेगी? या ऊपर है तब भी नहीं मिलेगी। तो जब एक दूसरे के सामने होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी तभी मिलेगी। अब बताइए अगर ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर है तो क्या इनके बीच कोई कोण बन रहा है? मतलब 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो क्वेश्चन है हमारा ऐसे ही बनता है, हमारा जो क्वेश्चन है ऐसे ही बनता है कि हमसे कहा जाएगा कि बताइए कि घड़ी में 12 से 1 कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, 1 से 2 कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, 2 या 3 के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो प्रश्न ऐसे बनता है। लेकिन हम इस प्रश्न को अभी आगे सीखेंगे। हमसे सिर्फ अगर नॉर्मली ये पूछा जाए
कि जो मिनट और घंटे वाली सुई है वो पूरे 12 घंटे में, पूरा 12 घंटे में कुल कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, या कुल कितने बार एक दूसरे से मिलती है। तो देखिए इसको याद कर लीजिए, जो हमारी लिया घंटे वाली और मिनट वाली, हम सीख रहे हैं 0 डिग्री का कोण। ठीक है, तो हमारे जो 0 डिग्री का कोण है पूरे 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कोण कुल 11 बार बनता है। अगर 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में 1 बार, तो कुल 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो है जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना है। 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, 11 टाइम्स। तो बताइए कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में 22 टाइम्स। ठीक है, अब आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आया होगा। वो प्रश्न क्या है कि आपने कहा सर, आपने तो अभी कहा कि 1 घंटे में 1 बार बनता है। आपने कहा कि 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो ये 12 घंटे में 11 बार क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर 1 घंटे में 1 बार बनता है तो भाई साहब 12 घंटे में 12 बार बजना चाहिए, 12 बार 0 एंगल बनना चाहिए। लेकिन हमारा एंगल सिर्फ 11 ही बार बन रहा है। क्यों? देखिए, बात हम 11 या 12 की करें, जब बात हम 11 से 12 की बात करें कि 11 और 12 के मध्य कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, कब एक दूसरे से मिलेंगी, तब भी हमारा आंसर होता है हमेशा 12 बजे। और जब प्रश्न पूछा जाए कि 12 और 1 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनता है, तब भी 12 बजे। तो भाई साहब 11 और 1 के मध्य यह एक ऐसा टाइम होता है कि जब 0 डिग्री का कोण केवल एक ही बार बनता है, वो है कितना, 12 बजे। तो ये बताइए 11 से 1 में 2 घंटे हो गए, कोण बना 1 बार, तो यही हमारा 1 कम हो जाता है। इसीलिए हमने कहा 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में 11 बार। देखिए घंटे तो हमारे कुल 12 हैं, लेकिन यहाँ पे 2 घंटों के बीच में केवल एक ही बार एंगल बना 0 डिग्री का, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार। अगर 12 घंटे में 11 बार बना है तो 24 घंटे में 20। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि बहुत ही आसान है। भाई साहब आप खुद देखिए, आप अपने घर में दीवार की घड़ी को उठाइए, निकालिए, आप देखिए कि जब आप घड़ी को 11 से 12 के बीच ले जाते हो तो जो 0 डिग्री का कोण बनता है वह 12 बजे बनता है। और जब आप 12 और 1 के बीच चेक करते हो तब भी 0 डिग्री का कोण वही 12 बजे ही मिलता है। उससे के बीच में या 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण बल्कि ना बन के करेक्ट 12 बजे बनता है। समझ में? तो जब 11 और 1 के बीच केवल एक ही बार 0 डिग्री का कोण बना है, तो ये बताइए क्या 12 घंटे में 12 बार में से 1 बार कम नहीं हो जाएगा? तो यहाँ कितना आया? 11। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में
22 बार होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 12 घंटे में कुल कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 12 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी। तो बहुत ही आसान है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इससे आसान कुछ नहीं। तो हम अब आगे सीखते हैं। हमने सीख लिया 0 डिग्री का। अब हम सीखते हैं कि अब बताइए क्या घड़ी की सुई अगर कहीं मुलाकात भी दोनों की होती है, अगर हर बार मुलाकात भी होती है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी क्या ऐसे भी तो होता होगा कि जब घड़ी की सुई दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। अच्छा बताइए, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? भाई साहब, अगर आपके पास 2 सुइयां हैं, ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो गई, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। जब ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कुछ इस तरह से, प्रश्न हमसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, प्रश्न हमसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो हमारी घड़ी में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई होती है, उन दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ये है बात की बात। हम पहले जानते हैं कि जो ये दोनों सुइयां हैं 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमारी जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई है, वो सुई 1 घंटे में एक ही बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार वो मिली एक दूसरे से, एक बार वो एक दूसरे से मिली और आफ्टर सम टाइम वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। अगर प्रश्न ये बन सकता है कि जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे से 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, या घंटे और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों, जो हमारी ये घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई हमारी है यहाँ पर, वो 1 घंटे में ये हमारी मिनट वाली सुई है और ये हमारी घंटे वाली सुई है। तो हमारी घंटे और मिनट वाली सुई भी हमारी 1 घंटे में एक बार ही कितना 180 डिग्री का कोण बनाती है। 180 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब फिर कहोगे सर ये 12 से 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार ही क्यों? तो दोस्तों, बात घड़ी में जब 12 से 6 से होगी, 12 से, तब भी इसी कंडीशन पे बजेंगे अपोजिट, और बात जब 6 पे होगी तब भी यही बनेगी। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में, यानी अगर 5 से 6 के बीच बात करें और 11 और 12 के बीच की बात करें, तो केवल एक ही बार ऐसा होता है जब चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, तो ऐसे ही एंगल बनेगा एक ही टाइम।
तो अब क्या होता है कि हमारा एक बार कम हो जाता है, इसीलिए 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं 90 डिग्री का कोण। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री। अगर ये हमारे पास घड़ी 12 अगर हम बात करें कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, क्या चीज, मिनट एंड और आवर, ये दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? दोस्तों हमने कहा कि घड़ी की दोनों सुइयां, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 90 मिनट का जो कोण बनता है घड़ी में 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार। अभी सर कैसे? एक बार मान लीजिए 2 सुइयां हैं, एक बार तो जब घड़ी ऐसे 3 बजेगा तब बनेगी, और जब यही मिनट वाली सुई ऐसे घूम के इधर 6 पे आ जाएगी तब। तो देखो ये 3 ही है, लेकिन एक बार उधर से एंगल बना और एक बार नीचे से बना, एक बार ऊपर से बना और एक बार नीचे से बना। एक बार इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना और एक बार इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना। 1 घंटे में 2 बार बना। अब यही सुई अगर इधर ऐसे घूम जाए तब देखिए यहाँ बना 90 डिग्री का, और ये सुई यहाँ ऐसे आ जाए तब 90 डिग्री का। मतलब कहने का मतलब है 1 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 1 घंटे में जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वह 2 बार बनता है। एक बार तो जब घड़ी की सुई इधर होगी ये 90 डिग्री, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमते हुए नीचे आएगी और ये ऐसे हो जाएगी, तब यहाँ से फिर 90 डिग्री का बना। तो एक ही घंटे के मध्य घड़ी की सुई में 2 बार 90 डिग्री का कोण बना। अच्छा, तो जब एक ही घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बना तो भैया 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में बनेगा 22 बार, और 24 घंटे में 44। In 1 hours 2 times, 12 hours 22 times, and 24 hours 24 times। अब इसमें भी यही है कि जो एंगल बनता है एक ही घंटे में वो 2 बार बनता है, लेकिन 2 बार हमारी इस घड़ी में ऐसी कंडीशन आती है कि जब एक ही बार बनता है, तो 2 बार ऐसी कंडीशन आती है कि उन टाइम के बीच में केवल एक ही बार बनता है 90 डिग्री, तो
ऐसे 2 टाइम्स मिलते हैं तो हमारे 2 बार कम हो जाते हैं, इसलिए 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। आप इस पर रिसर्च करिएगा और रिसर्च करने के बाद कमेंट बॉक्स में करिएगा कि वह कौन सा टाइम है जब घंटे और मिनट वाली सुई उस घंटे में केवल एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये था हमारा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के बनने के बाद। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, एग्जैक्ट टाइम उसमें देखेंगे, एग्जैक्ट टाइम उसमें देखेंगे। अगर हमने कहा कि 11 और 12 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा, कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, हम उसका एग्जैक्ट टाइम देखेंगे और ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, एकदम एग्जैक्ट देखेंगे। गारंटी लेता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आप केवल 5 सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन का जवाब दोगे। ऐसी बेहतरीन ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री का एंगल किस तरह से, किस टाइम में, एग्जैक्ट टाइम आप बताओगे कि सर 90 डिग्री का कोण 2:01 पे बनेगा या 3 और 4 के बीच 3:01 पे बनेगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ बताओगे। तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाया जाता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस प्रीमियर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में, आपके जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच शेयर करिए। कोई चार्ज नहीं है, ये टोटली फ्री वीडियो है, तो आप थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकते हैं हमें इस तरह से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे हमें उतना ही एनर्जी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। हम आपके फ्यूचर की मनोकामना करते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल हो, आपको जल्द से जल्द एक अच्छी जॉब मिले, तो यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।